वर्तमान मूल्यों पर 2025-26 में बिहार का जीएसडीपी कितना है? हाउ मच इज द जीएसडीपी इन 2025-26 ऑफ बिहार एट करंट प्राइसेस? तो चलिए यहां से शुरू करते हैं हम लोग, और बताइए आप लोग क्या सही उत्तर होगा, बताया जाए सही उत्तर क्या होगा। वर्तमान मूल्यों पर 2025-26 में बिहार का जीएसडीपी कितना है? तो 10.97 लाख करोड़ रुपया। तो ध्यान रखिएगा ये वर्तमान मूल्यों पर है, यानी कि करंट प्राइस पर है, ठीक है, करंट प्राइस पर। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी करते चलेंगे ताकि, है ना, एक ही तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनाना पड़े। जैसे आप यहां पर देखो, ये जो है ये आपका 2023-24 का डेटा है, ये आपको 2023-24 का डेटा है। उसमें जो ज्यादा वाला है ये करंट प्राइस पर है, और जो कम वाला है ये कांस्टेंट प्राइस यानी कि स्थिर मूल्य पर है या बेस ईयर पर है। ठीक, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 10.97 लाख करोड़ रुपया। ये तो आपको पता है। चलो, अरे वाह, क्या बात है, एक कदम आगे, बहुत बढ़िया। बिहार एफआरबीएम अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से घाटे दर्शाए जाते हैं? राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, बताया जाए। Which among the following deficits are presented according to the बिहार एफआरबीएम एक्ट 2006? यह बताया जाए सही उत्तर क्या होगा। ओके, सी। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी। पहली चीज तो आप ध्यान रखो कि भारत सरकार का एफआरबीएम 2013 जाता है, बिहार का एफआरबीएम एक्ट 2006 में ही आ गया था। फिर कोविड के बाद हम लोगों ने एफआरबीएम रूल्स 2022 में कुछ सुधार किए, अपने लिए लक्ष्यों को संशोधित किया बिहार सरकार ने। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक्ट 2006 भी हो सकता है या फिर एफआरबीएम रूल्स 2022 भी हो सकते हैं। तो यहां बिहार लगा देंगे। बिहार एफआर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रूल्स 2022 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा हम लोग दर्शाते हैं, राजस्व घाटा दर्शाते हैं, प्राथमिक घाटा दर्शाते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा स्टेट्स नहीं दिखाते, स्टेट्स इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट नहीं दिखाते, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट में ग्रांट्स इन एड होता है जो सेंटर से मिलता है ना, जिसको कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा करते हैं। तो वो सेंटर एडजस्ट करती है, स्टेट को एडजस्ट करना ही नहीं है। तो 1, 2 एंड 4 ये कितना कितना है, इस पर अभी आगे सवाल मिलेगा आप लोगों को, यहीं पर सवाल है। तो इसको मैच करके बता देना है कि कितना सुमेलित है। तो एक ही सवाल में तीनों, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। हियर इज द परसेंट ऑफ जीएसडीपी। बताना है हाउ मेनी इज करेक्टली मैच्ड, कितना सही सुमेलित है ये बताना है, कितना सही सुमेलित है ये बताना है आपको। बताया जाए कितना सही सुमेलित है ना। ओके, नाउ लुक, ये तो आप लोग याद कर लेंगे कि राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट जो है ये 2.98% रखने का हम लोगों ने टारगेट रखा है 2025-26 में। दैट इज करेक्ट। प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं? राजकोषीय घाटे में से हम लोग ब्याज भुगतान को निकाल देते हैं। ये 0.88% है, विच इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन 2025-26 में हम लोगों ने राजस्व घाटा नहीं रखा है, राजस्व बचत रखा है। तो ये घाटा यहां पे गड़बड़ है, तो राजस्व बचत होगा, क्योंकि हम लोगों ने रेवेन्यू सरप्लस, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होगा, रेवेन्यू सरप्लस होगा। तो ओनली 2 आर करेक्टली मैच्ड, केवल 2। तो ध्यान रखिएगा हमारा राजस्व बचत है 0.80% का टारगेट, ठीक, राजस्व बचत है 0.80, राइट, सरप्लस है। तो ये याद रखिए, पिछले साल भी हम लोगों ने सरप्लस अचीव किया था, इस साल भी सरप्लस अचीव किया है। और हमारे एफआरबीएम रूल्स 2022 में ये हमने लक्ष्य रखा है कि हम लोगों ने राजस्व बचत ही लेकर के चलना है, जो कि हम लोग कर रहे हैं। बिहार बजट 2025-26 के संबंध में ये आपके पास 2 कथन है, ये बताना है। देखो जरा,
कह रहे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन अंडर एनुअल स्कीम आउटले. इट हैज रिसीव्ड एलोकेशन ऑफ 29.44%. शिक्षा विभाग को वार्षिक योजना परिव्यय के अंतर्गत सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है. इसे 29.44% आवंटन प्राप्त हुआ है. तो बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा बताया जाए तो. ओके, तो यहां पे थोड़ा सा जैसे कि आपने उसने राहुल ने कहा ना ऊपर कि गलत कराने पे ज्यादा याद होगा, तो मेरा भी वही ऑब्जेक्टिव रहता है कि एक बार गलत करा दूं ताकि एग्जाम में आप लोगों का सही हो जाए. तो ये तो सही है शिक्षा विभाग. अभी यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है, क्या कि जो शिक्षा विभाग को दिया जा रहा है वो किस में दिया जा रहा है? वार्षिक योजना परिव्यय या वार्षिक योजना उदव्यय में. तो जो आपका एनुअल फाइनेंशियल आउटले है इसके अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबसे अधिक दिया जा रहा है. यह ध्यान रखिएगा, पूरा बजट का बात नहीं हो रहा है ना. अच्छा, और ये 29.44% नहीं है, 19.44% है. सो ये कितना है? 29 नहीं है, 19.44% है. तो अब याद रहेगा 20% से कम है, 19.5%. तो अब याद रहेगा आप लोगों को, एग्जाम में गलत नहीं करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा एनुअल स्कीम आउटले में से दिया गया है. यह भी ध्यान रखेंगे, पूरा बजट में जो खर्चा है ये उसमें नहीं है, ये सिर्फ एनुअल स्कीम आउटले का खर्चा है. तो इस पे ध्यान रखिएगा. इसी तरीके से सवाल अगर पूछेगा तो कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, कंफ्यूजन पैदा नहीं हो इसीलिए ये सवाल है. 2025-26 के लिए वर्तमान मूल्यों पर बिहार जीएसडीपी की अपेक्षित वृद्धि दर क्या है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ बिहार जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस फॉर 2025-26? ये तो आप लोगों को पता है, शुरू में ही उत्तर दे दिया था आपने. तो बताया जाए झट से क्या होगा सही उत्तर. तो ओके, नहीं आराम से, हड़बड़ी में नहीं. 12.4%, 15.4%. ए इज करेक्ट. ठीक, सॉरी 12.4%, 12.4%, 12.4% इज द करेक्ट आंसर, है ना. और ये 0.4 याद रखो एग्जाम में. जैसे अगर मान लो केंद्र सरकार का पूछ रहा है, अगर केंद्र सरकार का पूछ लिया तो वो 6.4 है, 12 का आधा 6 एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, और यहां पर इसका कितना है 12.4. तो ऐसे कंपैरेटिवली याद रखेंगे तो याद भी रहेगा. ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. और इस तरीके से पूछ भी सकता है. यहां मैंने मेंशन कर दिया है बिहार एफआरबीएम डॉक्यूमेंट के अनुसार, राइट. बीपीएससी हो सकता है कि ये बिहार एफआरबीएम डॉक्यूमेंट आपके सामने नहीं रखे, वो सीधे सीधे सवाल पूछ दे कि 2023-24 में जीएसडीपी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का योगदान क्या है? अकॉर्डिंग टू बिहार एफआरबीएम डॉक्यूमेंट, what is the contribution of primary, secondary and tertiary sectors in the GSDP in 2023-24? ये बताना है आपको. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीएसडीपी में कितना है? ऑलराइट, यस, आप लोग बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही. और जिन लोगों ने याद था वो तो बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने गेस किया है वो भी बिल्कुल सही है. क्योंकि अगर वैसे आप जीएसवीए के कंपैरिजन में देखेंगे, अगर आप जीएसवीए से कंपेयर करेंगे तो ये आपका 19.9% है, तो जिसको आप लोग 20% मान सकते हैं, इसको 21.5% रखा है, राइट. और इसको जो है ये इसको रखा है 58.9615, 6%. तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए. एफआरबीएम में अगर सीधा सीधा बिना परसेंटेज के है तो नजदीक भी है, राइट. 20, 21, 59. तो इस हिसाब से आप लोग जाएंगे. और ये देख लो 2023-24 का ही एक्चुअल हमारे पास है डेटा, तो इसलिए 2023-24 का डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है. यस, 2025-26 के लिए बिहार की प्राप्तियों में निम्नलिखित में से किसका योगदान सबसे अधिक है?
विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स हाईएस्ट इन बिहार से रिसीट फॉर 2025-26? हम लोगों को जो प्राप्तियां मिलने वाली हैं, जो रिसीट्स आने वाले हैं 2025-26 में, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सा है? किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है? सर ऐसे याद किए। हाँ, तो वैसे ही याद करना भी पड़ेगा। और याद क्या, 2 महीना 1 महीना याद रखना है, फिर क्या? तो बस टारगेट लेके चलना है कि परीक्षा तक याद रखना है हम लोगों को। तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, अराउंड 43% के आसपास है ना, लगभग 43% के आसपास है। आप लोग डेटा याद कर लेंगे। तो बेसिकली सबसे ज्यादा बिहार को प्राप्ति आने वाली है। केंद्र सरकार ने जो टैक्सेस कलेक्ट किए, जैसे जीएसटी कलेक्ट करती है, मतलब 5% जीएसटी, तो 2.5% अपने लिए रख लेती है सीजीएसटी, और 2.5% बिहार के लिए स्टेट जीएसटी, वो दे दिया है ना। आईजीएसटी कलेक्ट किया, इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्ट किया, तो आधा अपने पास रख लिया, मान लो 12% लगाया, तो 6% अपने पास, 6% उस स्टेट को जहां पर सामान का लास्ट कंजम्पशन हुआ है, उपभोग हुआ है, जहां सामान बिका है, उस स्टेट को दिया जाता है। तो वैसे देखा जाए तो केंद्रीय करों में राज्यों का जो हिस्सा निकल करके आता है बिहार का, वो सबसे ज्यादा प्राप्ति है बिहार की, सी। यहां पर 1 2 3 स्टेटमेंट है, और यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन क्या है? महत्वपूर्ण है। इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखिए और उत्तर कीजिए। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। बजट 2025-26 में वार्षिक योजना परिव्यय में 56,750 रुपए की वृद्धि की गई है। वार्षिक योजना परिव्यय पर व्यय कुल व्यय का 36.84% है। 2025-26 के बजट में योजना परिव्यय के लिए कुल आवंटन 1 लाख करोड़ रुपया है। बताया जाए, टोटल एलोकेशन फॉर स्कीम आउटले इज 1 लाख करोड़ रुपीज फॉर 2025-26 बजट। द एक्सपेंडिचर ऑन एनुअल स्कीम आउटले इज 36.84% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। द एनुअल स्कीम आउटले इज इंक्रीज बाई 56,750 रुपीज करोड़ रुपीज, नहीं 56,750 इन द बजट 2025-26। 56,750 बताया जाए। सी, नाउ लेट्स सी। पहले नीचे से शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या है कि इसके पहले मैंने आप लोगों को बजट वाला जो क्लास लिया था वहां पर भी बताया था मैंने कि इसके पहले हर साल है ना 1 लाख करोड़ रुपया का बजट आता था। इसके पहले हर साल 1 लाख करोड़ रुपया का एनुअल स्कीम आउटले रखा जाता था, लेकिन इस बार इसको बढ़ा करके 1,16,750 करोड़ किया गया है। 1,16,750 करोड़, 1 लाख से ज्यादा, तो 16,750 करोड़ जो है, यहां पे करोड़ छूट गया है। तो कितना है ये 56 नहीं है, 16 है। तो 16,750 करोड़ रुपए की वृद्धि है। 16,750 करोड़ रुपए की वृद्धि है। यह ध्यान रखिएगा। तो पिछले सालों के एनुअल स्कीम आउटले में 16,750 करोड़ रुपया इंक्रीमेंट है, जो कि 36.84% है टोटल। तो टोटल जो हम लोग खर्चा करेंगे उसमें एनुअल स्कीम आउटले जो 1,16,750 करोड़ रुपया है, वो कितना है? वो टोटल का 36.84% है। तो ये जो है, ये है आपका 36.84%। तो ये सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ वर्षों के बाद ये बढ़ा है, नहीं तो हर साल 1 लाख करोड़ रुपए का ही एनुअल स्कीम आउटले रहता था। पिछले साल, उसके पिछले साल का भी देखेंगे तो इसलिए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 ओनली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, यहां पर 2 स्टेटमेंट है, सही कथन खोजिए क्या कह रहा है। इस तरीके से एक सवाल में कई सारे सवाल जो है आपके वो कवर हो जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ बिहार एक्सपेक्ट्स 54,575.02 करोड़ रुपया एज ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर फॉर 2025-26। इट इज 17.21% ऑफ द टोटल एक्सपेक्टेड रिसीट ऑफ द ईयर 2025-26। बताया जाए सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि बिहार सरकार को 2025-26 में केंद्र से
मतलब लगभग 54,500 करोड़ रुपया मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो केंद्र से जो अनुदान सहायता मिलेगा वो 54,750.02 करोड़ रुपया का उम्मीद है। 54,500 मिल भी जाएगा, चुनाव होने वाले, ज्यादा ही मिल जाएगा, है ना। और ये जो है ये 17.21% है, यानी कि जितना हम लोगों को इस साल के बजट में टोटल रिसीट्स की गुंजाइश है हम लोगों को, उसका 17.21% है। सो बोथ आर करेक्ट। वेरी गुड, यस, बोथ आर करेक्ट। यहां पर अपेक्षित या एक्सपेक्टेड शब्द हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, राइट। तो इसलिए वी आर यूजिंग एक्सपेक्टेड। अभी पूरा होगा तब पता चलेगा जब एक्चुअल फिगर आएगा। ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ व्हाट % ऑफ रेवेन्यू रिसीट इज कंसीडर्ड गुड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स ऑफ ए स्टेट। ये आपका ही जो बिहार सरकार जो डॉक्यूमेंट जारी करती है ये उसमें ही मेंशन है, तो वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है। किसी राज्य के वित्तीय प्रबंधन सूचकांक में राजस्व प्राप्ति का कितने % तक ब्याज भुगतान अच्छा माना जाता है? अरे वाह, याद है सबको। तेजी से उत्तर दिया जाए भाई, है ना, तेजी से उत्तर दीजिए। और सही उत्तर क्या है? 10%। 10% अच्छा माना जाता है, राइट, यस। तो मतलब वित्तीय प्रबंधन सूचकांक में राजस्व प्राप्ति का कितने % तक ब्याज भुगतान, राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसीट का कितना % आप ब्याज भुगतान करेंगे? तो 10% के रेंज में रहेंगे, इट इज गुड। कम टू द नेक्स्ट वन। बिहार में वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित कुल बकाया ऋण कितना है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टोटल आउटस्टैंडिंग डेट प्रपोज्ड फॉर द ईयर 25-26 इन बिहार? बताइए, टोटल आउटस्टैंडिंग डेट, कुल बकाया ऋण कितना प्रस्तावित है 2025-26 के लिए? 2025-26 के लिए कुल बकाया ऋण कितना प्रस्तावित है? तो कुल बकाया ऋण प्रस्तावित है 27.04%। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, राइट, 27.04%। और ये 2025-26 के लिए है। 2025-26 के लिए ये 15वां वित्त आयोग जो है आयोग की अनुशंसा भी है। अनुशंसा कितनी है? उन्होंने कहा है कि 39.3% के रेंज में रहना चाहिए। हम लोगों ने 37.04% प्लान किया है, अच्छी बात है। और 2022-23 के 2023-24 के लिए 2023-24 में कुल बकाया ऋण 38.94% था और 40.4% वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी। तो यह ध्यान रखिएगा, यह 2023-24 का है 38.94%। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 2025-26 के लिए बिहार के आम बजट में जेंडर बजट का अपेक्षित हिस्सा क्या है? 27 से 37 ही होगा, 37.04%। दैट इज करेक्ट। What is the expected share of gender budget in general budget of Bihar for 2025-26? 2025-26 में जेंडर बजट के लिए कितना प्रावधान प्रस्तावित है? देखो यह सवाल महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इस बार के बजट में महिलाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। तो महिलाओं के लिए इतनी घोषणाएं की गई हैं तो वो पूछ देगा कि कितना % बजट का घोषणा किया गया है, भाई बताया जाए महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए किया गया है 15.35%। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देख लीजिए, 15.35% 2025-26 के लिए क्या है ना, ऑफ टोटल बजट, ऑफ बजट 2025-26। और अगर आप जीएसडीपी के परसेंटेज में देखेंगे तो दैट विल बी 4.43%। ये क्या है? ये है ऑफ टोटल ऑफ जीएसडीपी 2025-26। मतलब जीएसडीपी का परसेंटेज 4.43% है और
15.35% क्या है टोटल बजट का। अगर 100 रुपया खर्चा कर रहे हैं तो 15 रुपया 35 पैसा खर्चा कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर। और अगर आपकी 100 रुपए की जीएसडीपी है तो 4 रुपया 43 पैसा। तो दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा, दोनों जरूरी है। और इसी तरीके से ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े हैं 2023-24 के लिए। ठीक, तो 30.3% था ऑफ बजट और 8.6% था ऑफ जीएसडीपी। आपको क्या याद रखना है, आपको ये दोनों आंकड़े याद रखने हैं। ये दोनों आंकड़ा आप याद रखिएगा, जीएसडीपी का 4.3% और बजट का 15.3%। ये याद रखिएगा, कम से कम इस बजट के लिए इसको याद करके चलेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। दो स्टेटमेंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बताया जाए सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए बिहार का बजट लगभग 3.17 लाख करोड़ है। द साइज ऑफ बिहार बजट फॉर FY26 इज अबाउट 3.17 लाख करोड़। इट इज 13.69% मोर देन द प्रीवियस ईयर बजट। ये पिछले वर्ष के बजट से 13.69% अधिक है। हाँ, दोनों सही है, वेरी गुड, दोनों सही है। तो 3.17 लाख करोड़ का बजट है और 13.69% पिछले साल से ज्यादा है। बोथ आर करेक्ट हियर। ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। बिहार में बजट, जेंडर बजट, ग्रीन बजट, चाइल्ड वेलफेयर बजट, और शुरुआत वर्ष किस साल कौन सा शुरू हुआ, और आप बताना है कि कितना सही सुमेलित है इसमें। इस पर एक बार सवाल पहले भी हो चुका है, सो बताया जाए कितना सही सुमेलित है। करेक्टली मैच्ड कितना है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या कोई नहीं। 3, 16, 8, 95। वेरी गुड प्रिया। ये बताया जाए सही उत्तर क्या होगा, कौन से बजट की शुरुआत कब हुई। तो बिहार ने जेंडर बजट की शुरुआत 2008-9 में किया था। बिहार ने ग्रीन बजट की शुरुआत 2020-21 में किया, और बिहार ने बाल कल्याण बजट की शुरुआत 2013-14 में किया। तो सही सुमेलित है आपका केवल एक। तो इसको याद रखेंगे, है ना। जेंडर बजट की शुरुआत 2008-9 में हुई है, ग्रीन बजट की शुरुआत 2020-21 से, और बाल कल्याण बजट की शुरुआत 2013-14 से हुई है। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही बजट का दस्तावेज खोलकर पढ़ेंगे तो वहीं से लिया गया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना। आ जाओ, अब थोड़ा सा डेटा से राहत मिलेगा। आइए, 2025-26 के लिए घोषित 1543.05 करोड़ रुपए के प्रस्तावित ऋण में से निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक हिस्सा मिलेगा। आउट ऑफ इट्स प्रपोज्ड लोन ऑफ 1543.05 करोड़ रुपया अनाउंस फॉर 2025-26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गेट द हाईएस्ट शेयर। सबसे अधिक किसको दिया जाएगा। जो सरकार इस साल कर्जा बांट रही है, सबसे अधिक किसको पैसा देगी कर्जा के रूप में। सबसे अधिक पैसा, यस। और छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को दिया जा रहा है, कितना पैसा दिया जा रहा है ये बता दो आप, कितना पैसा दिया जाएगा। और ये भी आप मुझे बता, ये देखो यहां पर फोकस कर लो कि सरकार 2025-26 में लोन कितना बांटेगी। ये क्या है, 1543 करोड़ रुपया का सरकार लोन बांटेगी। ऐसे समझोगे, सरकार लोन बांटेगी। लोन बांटेगी मतलब ऐसे 1,500 करोड़ के आसपास, है ना। 1543 तो 1,500 करोड़ के आसपास लोन बांटेगी, ये ध्यान रहेगा। इस 1,500 करोड़ में 1,000 करोड़ रुपया, 1,500 करोड़ में 1,000 करोड़ रुपया जो है ये लोन जाएगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नाम। सबसे ज्यादा 1,000 करोड़ रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नाम लोन जाएगा। तो आप बड़े बड़े, है ना, संस्थान में, जैसे मैनेजमेंट का कॉलेज, इंजीनियरिंग के कॉलेज में, लाइक ग्रेजुएशन वाला जो लेवल का पढ़ाई होता है, उसमें एडमिशन लीजिए, क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सरकार लोन देगी आपको। हाँ, इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करना पड़ेगा, फ्री नहीं है।
बिहार हरित विकास निधि के लिए प्रस्तावित प्रारंभिक बीज निधि कितनी है? हाउ मच इज द इनिशियल सीड फंड प्रपोज्ड फॉर द बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड? बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड के लिए प्रस्तावित प्रारंभिक बीज निधि कितनी है? 5, 20, 25, 50 करोड़ रुपीस। कितना है प्रारंभिक बीज निधि किसके लिए? बिहार हरित विकास के लिए। बिहार हरित विकास के लिए बीज निधि है 25 करोड़ रुपए, है ना? वेरी गुड, यस, 25 करोड़ रुपए का। यह ध्यान रखना, यह सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरित विकास निधि, ग्रीन डेवलपमेंट फंड कहां गया? ग्रीन डेवलपमेंट फंड 25 करोड़ रुपया देगी सरकार बीज निधि के रूप में काम धंधा शुरू करने के लिए, है ना? यस, वेरी गुड। पहले चरण में बहु खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली, अंग्रेजी में देख लेते हैं। इन द फर्स्ट फेज वेयर विल द हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क बी कंस्ट्रक्टेड अंडर मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो पहले चरण में मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत हाइब्रिड डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क का निर्माण कहां किया जाएगा? अरे बाप रे, सही उत्तर क्या होगा? डी। अच्छा, वेस्ट चंपारण भागलपुर, क्या बात है, सबका तैयार है भाई। पूर्वी चंपारण नहीं है, यह पश्चिमी चंपारण है, राइट? तो यह पश्चिमी चंपारण है और भागलपुर है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। भागलपुर में यहां पर किया जाएगा और पूर्वी नहीं, पश्चिमी चंपारण। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। तो दो जगह पर किया जा रहा है, तो यह ध्यान रखेंगे कि ये जो रडार नेटवर्क बनाया जा रहा है, डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क अंडर मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, इस पे भी ध्यान रखेंगे। बिहार के आम बजट में 2023-24 में बाल कल्याण बजट का हिस्सा कितना था? चूंकि हम लोग का जो मैंने जो बाल कल्याण बजट जो सरकार ने प्रस्तुत किया उसमें 2023-24 के ही अंतिम आंकड़े हैं, 25-26 का शायद एनालिसिस नहीं हुआ है, तो 23-24 के ही अंतिम आंकड़े हैं। तो उसके हिसाब से व्हाट वाज द शेयर ऑफ चाइल्ड वेलफेयर बजट इन 2023-24 इन द जनरल बजट ऑफ बिहार? 23-24 का एक्चुअल डेटा है हमारे पास, तो बताइए। ओके, तो सही उत्तर क्या है? अरे वाह, 19.4%। यहां पर एक और जानकारी, सही उत्तर तो हो गया 19.4%, लेकिन एक और इंफॉर्मेशन यहां पर, वो इंफॉर्मेशन क्या है कि जैसे सरकार ने इस बार बताया है कि पिछले 10 साल में एवरेज कितना किया है खर्चा, तो 16.3% ये औसत है 2011-12 से 23-24 तक के बीच में। तो ये क्या है, पिछले 10 साल का अगर आप ले लो तो 2011-12 से 2023-24 तक, है ना, औसत खर्चा, औसत वार्षिक कितना है खर्चा, व्यय का हिस्सा कितना है? 16.3%। और ये इसमें देखें तो 9,271 रुपया हर बच्चे पे खर्चा कर रही है सरकार, खैर वो रहने दो। सो 16.3% ये 2000 पिछले 10 साल में कर रही है, वैसे 19.4% 2023-24 में बाल पे, बाल कल्याण बजट। कन्या विवाह मंडप योजना आप लोगों ने पढ़ा है, तो अब बताइए कि बिहार बजट 2025-26 में प्रस्तावित कन्या विवाह मंडप योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें 3 कथन हैं। व्हाट इज करेक्ट अबाउट कन्या विवाह मंडप योजना प्रपोज्ड इन बिहार बजट 2025-26? बताइए, उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा? वेलकम टू महिला प्रदेश, बताया जाए, है ना? इसमें थोड़ा बढ़िया सवाल है, बताया जाए। जल्दीबाजी में उत्तर नहीं करेंगे भाई, पढ़ करके उत्तर कीजिए। ओके, नाउ लेट्स सी।
यह प्रत्येक पंचायत में स्थापित की जाएगी, यस, कोई डाउट नहीं है, प्रत्येक पंचायत में स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये विवाह मंडप है, मतलब यहां पर आपको ऐसा प्लेस, जगह दिया जाएगा जहां पर लड़की का विवाह होगा, बाहर से बारात आकर ठहरेगी, यह व्यवस्था है। तो ये जो यहां पर लिखा है कि वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की जाएगी, बल्कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा जहां पर की शादी होगी। तो वहां पर जैसे होटल वोटल में आप जाते हैं, मैरिज हॉल टाइप, तो उस तरीके से यह सुविधा है। तो यह विवाह मंडप की सुविधा है, ध्यान रखिएगा, विवाह मंडप की सुविधा है। सरकार शादी करने के लिए पैसा नहीं दे रही है, और मंडप का संचालन पंचायत के द्वारा नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा संचालन किया जाएगा? विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, जो महिलाओं के द्वारा चलाया जाएगा। तो महिला द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो ये भी गड़बड़, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेटेड बाय विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर? ओनली वन, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, है ना। ये उसी छोटी छोटी चीजें हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जैसे ये सवाल देखिए, बिहार बजट 2025-26 में प्रस्तावित धार्मिक पर्यटन योजना के बारे में क्या सही है? अब धार्मिक पर्यटन योजना भी आपने पढ़ा है, तो अब बताइए, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द रिलीजियस टूरिज्म स्कीम प्रपोज्ड इन बिहार बजट 25-26, है ना। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाएं है वो उसको ध्यान रखिएगा। तो क्या है भाई 2025-26 में प्रस्तावित धार्मिक पर्यटन योजना के बारे में सच्ची बात है? नाउ लुक, कह रहे कि इसका उद्देश्य महिला रोजगार को बढ़ावा देना है। बिल्कुल महिला रोजगार को बढ़ावा देना है। इससे बिहार पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि धार्मिक पर्यटन है ना। और इस योजना के तहत महिलाओं को ना होम स्टे की सुविधा अवेलेबल कराने के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा। मतलब मान लो कि कई ऐसी जगह पर, गया में, देव वगैरह में बाहर से लोग जाते हैं छठ करने के लिए, अब उनके पास ठहरने की व्यवस्था नहीं है, होटल वगैरह खोजने लगते हैं, है ना। शाम, अभी क्या है कि जो लोग दूर से आते हैं वो 2 दिन ठहर नहीं सकते, शाम का अर्घ दिया, अभी सुबह का अर्घ देना है, रात में कहां ठहरेंगे? या तो घाट पे रुके, अभी ठंड का समय रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में, या फिर अगर आप छठ कर रहे हो तो 3-4 दिन के लिए साफ सफाई वाली चीज है, तो ये महिलाएं होम स्टे सुविधा दे सकती हैं कि आइए हमारे यहां रहिए, साफ सफाई व्यवस्था, प्रसाद वगैरह सब बनाइए, शाम का अर्घ दीजिए, सुबह का अर्घ दीजिए, और उसके बाद अपने घर वापस जाइए, है ना। तो ये इसके लिए जो महिलाएं होम स्टे सुविधा देंगी, इसमें सरकार हेल्प करेगी, इसमें सरकार की सहायता भी रहेगी। ये क्लियर नहीं बताया कितना % अनुदान, कितना % राशि देगा, लेकिन कहा कि सरकार की सहायता से। तो ये बहुत अच्छी चीज है, राइट। तो दिस इज अ गुड स्कीम, ध्यान रखेंगे। अभी देखो, ये आप लोगों ने खूब पढ़ा, अब सही बता दो आप। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घोषणाएं की हैं, है ना। Which of the following announcements has been made by the government of Bihar for women in budget 2025-26? बेसिकली इस साल का जो बजट है, इसको पिंक बजट भी हम लोग कह सकते थे क्या? We could have called it pink budget as well, right? So पिंक बस, पिंक शौचालय, पिंक हाट, पुलिस स्टेशन के पास महिला कांस्टेबलों के लिए निःशुल्क छात्रावास। बताया जाए क्या होगा सही उत्तर? ध्यान से उत्तर करेंगे, ध्यान से उत्तर करेंगे, सही उत्तर क्या होगा? ओके, नाउ लेट्स सी। पिंक बस की सेवाएं पटना से शुरू होंगी और बिहार के सभी मेजर सिटीज में, बड़े बड़े शहरों में इसको चलाया जाएगा। करेक्ट है। पिंक शौचालय, हर महीना 20-20 पिंक शौचालय जो है हर बड़े शहर में स्थापित किया जाएगा। सो एवरी मंथ 20 शौचालय का टारगेट रखा गया, हर महीना 20 शौचालय महिलाओं के लिए। पिंक मतलब कंप्लीटली डेडिकेटेड टू वुमेन, साफ सुथरा सुलभ शौचालय। पिंक हार्ट का प्रावधान नहीं है,
ऐसा पिंक हार्ट वर्ड यूज नहीं किया गया, बल्कि यह कहा गया है कि महिलाओं के लिए विशेष हाट पटना में शुरू किया जाएगा। तो महिला के लिए हाट जो है यह पटना में शुरू किया जाएगा, और बिहार के अन्य बड़े शहरों में महिलाओं के लिए वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। इसके साथ साथ और क्या कहा गया है कि बड़े शहरों में विमेन के लिए, महिलाओं के लिए वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। वेंडिंग जोन यानी कि व्यापार स्थल। और पुलिस स्टेशन के पास महिला कांस्टेबलों को रहने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन फ्री व्यवस्था नहीं है, किराए पर, निःशुल्क नहीं है, किराए पर है। तो ध्यान रखिएगा आप, कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल को फ्री में नहीं, किराए पर छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी। सो 1 and 2 इज करेक्ट हियर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, है ना। किराए पर व्यवस्था है। चलो 1 and 2 है ना। यस, रेंट पर मिलेगा। बिहार के आम बजट 2025-26 में ग्रीन बजट का हिस्सा कितना है? व्हाट इज द शेयर ऑफ ग्रीन बजट इन द जनरल बजट ऑफ बिहार 2025-26? यह भी महत्वपूर्ण है। ग्रीन बजट पे कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं भाई, बताया जाए। ग्रीन बजट पे यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रख करके सरकार कितना पैसा खर्चा कर रही है 2025-26 में? प्रपोजल क्या रखी है? ओके, अरे वाह, गर्दा फाड़ दिए भाई आप लोग। इतना पढ़ करके जाओ, क्या मेरिट कहां तक लेकर के जाना है? 110 उस मेरिट करना है क्या? चलो 4.92% 2025-26 में ग्रीन बजट में। तो आप ध्यान रखो, ये 4.92% ऑफ बजट, ये बजट का है, ध्यान रखना दो आंकड़े। और 1.42% जो है ये जीएसडीपी का है। दिस इज ऑफ जीएसडीपी, राइट। सो 4.92% यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि 5% के आसपास, 5% से कम रहेगा 4.92% ऑफ बजट। और ये दोनों ही किसके लिए है? 2025-26 के लिए है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए, बिहार बजट 2025-26 के संबंध में यहां पर 3 कथन हैं, इसको आराम से देखिए और सही उत्तर बताइए क्या होगा। ये सभी स्टेटमेंट्स आपको पता हैं, बट ये है कि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका, देख करके बताइए। चलिए 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि प्रमुख शहरों में केवल महिलाओं के लिए पिंक बसें, आते हैं हम लोग। कह रहा है प्रमुख शहरों में केवल महिलाओं के लिए पिंक बसें शुरू की जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। प्रमुख शहरों में केवल महिलाओं के लिए वाहन संचालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विमेन ओनली व्हीकल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर विल बी सेट अप इन मेजर सिटीज। तो ये जो मेजर सिटीज है, इस पे ध्यान रखना। कुछ चीज जो है, एक आध दो चीज सिर्फ पटना के लिए है और कुछ चीज मेजर सिटीज के लिए है। तो इसीलिए पटना से शुरू होगा पिंक बस, फिर सभी मेजर सिटीज में इसको किया जाएगा। और बिहार का जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसमें, है ना, कहा गया है 3 चीजों के लिए 33% आरक्षण दिया जाएगा जॉब में, ड्राइवर की नौकरी के लिए, कंडक्टर की नौकरी के लिए और डिपो मेंटेनेंस के पदों पर। अभी यहां से महिलाएं सिलेक्ट होकर के जाएंगी, तभी तो यहां पर जो महिला पिंक बस आप चला रहे हो तो उसके लिए ट्रेंड महिला ड्राइवर और महिला कंडक्टर चाहिए, और डिपो मेंटेनेंस में भी कर्मचारी चाहिए। तो उनको यहां प्रशिक्षण मिलेगा, यहां बसें चलाएंगी, कंडक्टर बन के आएंगी, और यहां पर उसके लिए आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही व्यवस्थित रूप से बजट में प्रावधान किया गया, विच इज वेरी अप्रिशिएबल, है ना। इसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये, है ना, हर चीज को सोच करके बजट में प्रावधान किया गया है। बिहार हरित विकास निधि का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम फॉर द बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड? बताया जाए। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड का थीम क्या है, ये बताओ। थीम, ग्रीन डेवलपमेंट फंड का थीम।
क्योंकि बजट में अलग से थीम लिखा है, उसमें लिखा है कि 25 करोड़ रुपया का सीड फंड देंगे हम लोग, ठीक है। और थीम क्या रहेगा? थीम रहेगा हरित बिहार समृद्ध बिहार, ग्रीन डेवलपमेंट फंड 25 करोड़ रुपया सीड फंड के रूप में देंगे और थीम रहेगा हरित बिहार समृद्ध बिहार। इस तरीके के क्वेश्चंस में बाकी के ऑप्शंस को नहीं देखना चाहिए, बाद में जब रिवीजन करने के लिए जाओ तो बाकी के ऑप्शन को देखना ही नहीं है, बस हरित बिहार समृद्ध बिहार नाम याद रखना चाहिए। अभी ये आप लोगों को लगभग पता ही होगा, बता दो आप, ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित किया जाएगा, जैगरी यानी कि गुड़, पान, न्यूट्रिशियस सीरियल्स मतलब पौष्टिक अनाज, कहां पर? तो इसमें बताना है कितने सही सुमेलित हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं, बता दीजिए इसको झट से। कहां कहां पर ये उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे? कहां कहां स्थापित किए जाएंगे उत्कृष्टता केंद्र? एक सवाल में 3 सवाल हो गया, 3 अलग अलग सवाल बनाने की जरूरत नहीं। सो गुड़ का समस्तीपुर, पूसा, आप लोगों को पूसा नाम भी याद रखना होगा, है ना। पान का बिंदुपुर, तो इसको वैशाली भी याद रखेंगे। और पौष्टिक अनाज का टनुकुंपा जो है, या टंकुपा, गया वाले ज्यादा बेहतर बताएंगे कि सही उच्चारण क्या है। वैसे तो स्पीडी में तनुकुंपा ही लिखा है। सो ऑल 3 आर करेक्ट हियर, ऑप्शन सी, ठीक है। सो आप ये नाम भी याद रखेंगे, है ना, समस्तीपुर पूसा, वैशाली बिंदुपुर, टंकुंपा गया, करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो झट से। बिहार बजट में घोषणा के अनुसार कैंसर अस्पताल कहां खोला जाएगा? झट से बता दीजिए। ओके, यस, गया जी। ओके ओके, लेट मी करेक्ट इट। आप लोगों ने पहले भी मुझसे कहा है, तो लेट मी करेक्ट इट एंड गलती सुधारने से गया जी। तो गया जी में टंकुप्पा। अब इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब आप लोगों को पता है, बेगूसराय इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल खोला जाए, है ना, यस। तरकारी सुधा आउटलेट, तरकारी सुधा आउटलेट के बारे में सही कथन बताओ क्या होगा? फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट तरकारी सुधा आउटलेट। और स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और बताइए, तरकारी सुधा आउटलेट के बारे में सही कथन बताइए जल्दी से। यस, तरकारी सुधा आउटलेट। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी। तरकारी सुधा आउटलेट जो है, ये जो बिहार के प्राथमिक सब्जी उत्पादक सरकारी संघ द्वारा पीवीसीएस के द्वारा नहीं खोला जाएगा, ये गलत है। ये किसके द्वारा खोला जाएगा? सो इसको खोला जाएगा, ये पीवीसीएस के द्वारा नहीं खोला जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो गया पीवीसीएस, ये नहीं खोलेगी। कौन खोलेगा? इसको खोला जाएगा बाय वेजफेड, मैं यहां लिख देता हूं, वेजफेड के द्वारा खोला जाएगा। और अगर आप वेजफेड का फुल फॉर्म करने जाओगे, जरूरी है, एग्जाम में पूछ सकता है, वेजफेड द्वारा खोला जाएगा। वेजफेड का फुल फॉर्म है बिहार स्टेट, थोड़ा देखो, फुल फॉर्म पूछ चुका है एग्जाम में, तो वेजफेड का फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्योंकि वेजफेड से इसका फुल फॉर्म खोजना एकदम कठिन काम है। तो इसका फुल फॉर्म है बिहार स्टेट, है ना, वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन। अंग्रेजी में याद रखेंगे ज्यादा अच्छा है। तो बिहार स्टेट गायब कर दिया है, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग गायब कर दिया, वेजफेड खाली कर दिया है, तो कैसे पता चलेगा फुल फॉर्म? तो वेजफेड के बीच में प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, तो वेजिटेबल्स का प्रोसेसिंग करना है, फिर मार्केटिंग। तो ये लोग बिहार में ये तरकारी सुधा आउटलेट खोलेंगे, और इससे होगा क्या कि यह पीवीसीएस के लिए सब्जियों के विपणन में मदद करेगा। पीवीसीएस क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन है ये, प्राइमरी लेवल पर। तो ये लोग, है ना, सब्जियों की बिक्री करते हैं, बेचते हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा ये।
सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। तो वेजफेड खोलेगी तरकारी सुधा आउटलेट, जिसका फुल फॉर्म है बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन। और पीवीसीएस को इससे बहुत फायदा मिलेगा। पीवीसीएस के अंदर जो ऐसे किसान हैं जो सब्जियों का उत्पादन करते हैं, उनको बहुत सहायता मिलेगी। बिहार बजट का आकार क्या है, बता दिए झट से। हाँ, सब्जियों का विपणन। ओके, तो ये बस ये आप बताओ बिहार बजट का आकार क्या है, क्योंकि आपको पता तो है, बट स्टिल दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। व्हाट इज द साइज ऑफ बिहार बजट? व्हाट इज द साइज ऑफ बिहार बजट? आप गलती करो इसीलिए मैंने दिया है, लेकिन अच्छा, एक गलती और एक ही गलती, दो गलती, चलो। ओके, नाउ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज कि अगर एग्जाम में ह्यूमन एरर आप नहीं करें, यहां पर एक जीरो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, 3 लाख नहीं है, ये 31,68,950 करोड़ है। तो यहां पर ये एक जीरो एक्स्ट्रा लगा हुआ है। सही उत्तर है 3,16,895। आप कहेंगे कि सर ये तो मजाक थोड़ी चल रहा है, बट यू नो कि इस तरीके के मजाक एग्जाम्स में किए जाते हैं। बीपीएससी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकती है, कुछ सवाल मतलब इसी तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन लोग कहते हैं, या प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला क्वेश्चन कहते हैं, पता नहीं। यूपीपीसीएस में भी इस तरीके का सवाल पूछा गया है ना, कि इलेक्ट्रिक इंजन चल रहा है तो धुआं किस तरफ जाएगा। द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑलरेडी, है ना। तो इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट। तो उद्देश्य यह है इस प्रश्न का कि आप लोग जो है ना, चारों ऑप्शंस को पढ़ करके, समझ करके, शांत दिमाग से उत्तर करेंगे, खास करके जब डेटा का प्रश्न रहेगा। बिहार सरकार ने किसके समन्वय से अरहर, मसूर और उड़द दाल खरीदने का प्रस्ताव दिया है, बताया जाए। गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज प्रपोज्ड to buy tuar, masoor and urad pulses with the coordination of NAFED, NCCF, PVCS, WEJFED. आंसर किया जाए। Okay, now let's see. NAFED और NCCF 1 and 2। ठीक, तो जैसा केंद्र सरकार ने कहा है कि हम लोग किसानों से उड़द की दाल, अरहर की दाल और मसूर की दाल जो है 4 साल के लिए खरीदेंगे, है ना, कि कौन खरीदेगा? तो नैफेड और एनसीसीएफ खरीदेगी। तो बिहार सरकार ने भी अपने बजट में कहा है, सम्राट चौधरी ने भाषण में, कि नैफेड और एनसीसीएफ के साथ समन्वय करके हम लोग ये दाल खरीदेंगे किसानों से। सो नॉट दीज टू, ये सब्जियां वाले हैं, ये दोनों क्यों नहीं? क्योंकि इनका संबंध सब्जियों से है। ये वी फॉर वेजिटेबल और यहां तो वेज फेड है ही, तो ये सब्जियां हैं, ये दाल नहीं खरीदेंगे। तो 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये सब्जी वाले लोग हैं, दाल नहीं खरीदेंगे। बिहार सरकार ने किनके लिए शहरी चिकित्सा सुविधा केंद्र खोलने की घोषणा की है? गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज अनाउंस्ड टू ओपन सिटी मेडिकल फैसिलिटी सेंटर फॉर होम। तुम, TUM, तुम, ये भी सही है, तुअर उड़द, लेकिन M से दोनों हो जाता है राहुल, M से दोनों हो जाता है, कुछ और सोचो। गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज अनाउंस्ड टू ओपन सिटी मेडिकल फैसिलिटी सेंटर फॉर, यस, वेरी गुड, वंचित वर्ग या झुग्गी झोपड़ी आबादी वाले, जो डिप्राइव्ड पॉपुलेशन है या स्लम पॉपुलेशन है इन अर्बन एरियाज में, शहरों में, इन अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज में जो इस तरीके से वंचित लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, स्लम्स में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए सरकार ये सुविधा केंद्र खोलेगी। इस पीडी में इसकी संख्या दी गई है 109, लेकिन और सोर्स मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने खोजा तो उसमें नहीं मिला, हो सकता है कहीं से, तो मैं लिख देता हूं, अगर एग्जाम में आ जाए खुदा न खास्ता तो आप लोगों को दिक्कत नहीं। स्पीडी 109 लिखा है, अब उसका सोर्स मुझे नहीं पता है, आई डिड नॉट फाइंड इट। ऑलराइट, तो अगर पूछ लिया तो आप उसको देख लेंगे, ठीक। चलो,
ओके, उड़ान योजना के तहत किन स्थानों पर हवाई अड्डे बनाए जाएंगे? उड़ान योजना आप लोगों को पता है 109 ही है। हाँ, सोर्स क्या है? अदम्य आशी, मतलब हो सकता है मैंने पूरा, अभी तो नीचे बजट में और भी कई सारी चीजें थी तो आई डिड नॉट गो थ्रू विद दैट, तो आई विल चेक दैट। होगा ही, अगर उसने लिखा है तो वहां जाकर पढ़ा होगा उसने। एट विच प्लेसेस एयरपोर्ट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर उड़ान स्कीम? तो उड़ान स्कीम के अंदर भागलपुर भी है, वीरपुर भी है, मुंगेर भी है, सहरसा भी है ना? सो यहां पर ऑल होगा, राइट। तो यहां ध्यान रखना है, जैसे ग्रीन, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ग्रीन एयरपोर्ट बना रहे हैं, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना रहे हैं पटना में, बगल में बिहटा में ब्राउन फील्ड पर काम चल रहा है, ये उड़ान योजना के तहत नहीं है। उड़ान योजना के तहत कम कैपेसिटी वाले छोटे हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। तो यह ध्यान रखना है कि जहां पर उड़ान हवाई अड्डा वाला है वहां पर बोला है उन्होंने कि उड़ान योजना के तहत हम लोग बना रहे हैं, जिसमें ये नाम आते हैं, तो यह ध्यान रखेंगे, है ना। बिहार बजट में घोषणा के अनुसार कितने कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण का आधुनिकीकरण किया जाएगा? As announced in the Bihar budget, how many agricultural production market premises will be modernized? Agriculture production market premises will be कितना को मॉडर्न किया जाएगा? All right, सर का भी सोर्स वही होगा, बट स्टिल नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो क्या ही है, जरूरी थोड़ी है कि आ ही जाएगा। सो 21 इज द करेक्ट आंसर, बट यस अगर आता है सो वी शुड हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। तो 21 प्रांगणों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण 21 का आधुनिकीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है 2025-26 के बजट में, ठीक। 21 बिहार बजट में घोषणा के अनुसार जिम ऑन व्हील्स कहां खोला जाएगा? झट से बताइए, यह सबको पता है। जिम ऑन व्हील्स कहां खोलेंगे हम लोग? बिहार बजट में घोषणा के अनुसार जिम ऑन व्हील्स कहां खोला जाएगा? सबको पता है, पटना। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, सरकार ने नहीं कहा है कि और बाद में हम लोग बड़े बड़े मेजर सिटीज में, प्रमुख शहरों में खोलेंगे, ये नहीं कहा है सरकार ने। सो मान लो कि इस तरीके से आ जाए कि बाद में बड़े शहरों में भी खोला जाएगा, सो बजट में तो नहीं बोला है, दूसरों के लिए तो बोल दिया है कि बड़े शहर में पिंक बसें भी चलेंगी, लेकिन इसके लिए नहीं कहा है कि और बड़े शहरों में, है ना, जिम ऑन व्हील्स जो है वो खोला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बी यानी कि पटना के साथ ही जाएंगे हम लोग। प्रमुख शहरों के बारे में घोषणा नहीं की गई है, बाद में कर दें सो अलग बात है। बिहार बजट में घोषित बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के लिए कितना आवंटन प्रस्तावित है? एज अनाउंस्ड इन द बिहार बजट, हाउ मच एलोकेशन इज प्रपोज्ड फॉर बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट? क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं? साफ सुथरा हवा बहुत जरूरी, आपको पता होना चाहिए कि भारत के टॉप 10 जो क्या कहते हैं वायु प्रदूषण वाले, धूल गर्दा से वायु प्रदूषण वाले शहरों में हमारा पटना आता है। तो सही उत्तर है 100 करोड़ रुपया इस पर आएगा। 100 करोड़ रुपए लगा रहे हैं साफ हवा साफ करने के लिए, है ना। क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पे 100 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे। अब हवा साफ भी होनी चाहिए, क्या अब शहर में उद्योग धंधा वैसे ही चलता रहेगा अगल बगल, तो हवा साफ तो क्या ही होगी, लेकिन उद्योग धंधा के साथ साथ जो धूल गर्दा उड़ता है ना, वो बहुत बड़ा दिक्कत का बात है। तो धूल गर्दे की व्यवस्था करनी होगी सरकार को। बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस पर बजट आवंटन का सबसे अधिक हिस्सा घोषित किया गया? देखो, एक ये सवाल है और एक वो पिछला सवाल था, हम लोग कंपेयर करेंगे, पहले इसका उत्तर कीजिए। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट शेयर ऑफ बजट एलोकेशन इज अनाउंस्ड इन बिहार बजट 2025-26? सामाजिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, सार्वजनिक ऋण की अदायगी, सोशल सर्विसेज, जनरल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। वेरी गुड, यस, यू गाइज आर ऑल अवेयर ऑफ इट। तो सामाजिक सेवाएं इस साल भी, पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी सामाजिक सेवाएं ही नंबर 1 पर था। अब एक सवाल जो हम लोगों ने क्लास के शुरू में किया था, वहां पर क्या था, जिसमें आप पढ़ते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे मान लो इसमें एक ऑप्शन रहता शिक्षा विभाग, तो
यहां पर अगर शिक्षा विभाग लिख दिया जाता तो कंफ्यूजन पैदा हो जाता, लिखा नहीं मैंने, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाते। शिक्षा विभाग को जो पैसा दिया जा रहा है वो 1,16,750 करोड़ रुपए का जो एनुअल स्कीम आउटले है उसमें सबसे ज्यादा है। शिक्षा विभाग पे जो खर्चा है ये किसमें सबसे ज्यादा है? जो आपका एनुअल स्कीम आउटले है इसमें सबसे ज्यादा है। स्कीम आउटले में सबसे ज्यादा है शिक्षा विभाग, लेकिन ये इन जनरल है, ये बिहार बजट में सामाजिक सेवाएं जो हैं इसको सबसे अधिक खर्चा किया जा। सो यू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू, ये फर्क है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये छोटा छोटा सा फर्क ध्यान रखिएगा, नहीं तो वहां शिक्षा विभाग दिखेगा और खट से टिक मार दीजिएगा, राइट? तो ध्यान रखना है ना? सो टोटल बजट में पूछेगा तो सोशल सर्विस जाएंगे, वार्षिक योजना परिव्यय या उद्व्यय में पूछेगा तब शिक्षा विभाग में जाएंगे। बिहार बजट 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्ति में ब्याज भुगतान का प्रस्तावित हिस्सा कितना है? व्हाट इज द प्रपोज शेयर ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इन टोटल रेवेन्यू रिसीट इन बिहार बजट 2025-26 बताया जाए। बताया जाए। तो इसका सही उत्तर क्या है? 8.82%, 8.82%। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें कहा गया है जैसे 10% आदर्श माना गया है। 10% क्या है? ये आदर्श है, इससे 10% से कम रहना चाहिए, 10% से कम आदर्श है। 8.82% हम लोगों ने 2025-26 के लिए प्रस्तावित किया है, 8.82%। और 2023-24 में कितना था? 2023-24 में था 9.11%। तो ये क्या है? ये हमारी जो कुल राजस्व प्राप्ति है उसमें ब्याज भुगतान का हिस्सा, ये राजस्व प्राप्ति में ब्याज भुगतान का प्रस्तावित हिस्सा है। इज द शेयर ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इन टोटल रेवेन्यू रिसीट। 10% आदर्श है, 10% से कम रहना। 9.11% 23-24 में था और 25-26 के लिए प्रस्तावित है 8.82%। ओके, दिस वाज इट। ओके, एग्जैक्टली 1 आवर में काम खत्म हुआ है, क्या बात है। इसी तरीके से एग्जाम में भी आप लोग सारे 150 सवाल जो है ना, टाइम पीरियड रहते हुए एकदम खत्म कर लीजिए। एक बार सवाल कर लीजिए, एक बार उसको देख लीजिए, है ना, और आराम से पेपर फोल्ड करके दे दीजिए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज क्लास। और भी चीजें आप लोगों के लिए आती रहेंगी।